हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल फिजिक्स पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम NCERT के क्वेश्चन नंबर 1.4 टू 1.6 का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.4 के अंदर दो पार्ट हमें गिवन है, दोनों के ऊपर डिटेल में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। Quantized, what is the meaning of quantized? First of all, we will clarify this. This is the basic property of quantization, that is quantization is quanta. Quanta means होता है पैकेट्स, यानी चार्जेस that can be transferred from one body to another body is integral multiple of basic charge of unit. बेसिक चार्ज ऑफ यूनिट यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। मैथमेटिकली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो टोटल चार्ज ट्रांसफर होता है दैट इज क्यू विल बी इक्वल टू एन इंटू ई। ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वैल्यू ऑफ दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। दैट्स वाई दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर किसी बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज़ पॉजिटिव, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, तो डोनर के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो उनके ऊपर हमारा आता है नेगेटिव चार्ज। कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि इसमें चार्जेस जो हैं हमारे नेगेटिव हैं, कुछ इस तरीके से। दैट इज क्यू इज नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसके अंदर पूछा गया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। दिस इज क्वांटाइजेशन। सिमिलरली बी पार्ट इज ऑल्सो देयर। जब क्वांटाइजेशन होता है तो क्या बॉडी के अंदर चार्जेस ट्रांसफ़र होने के साथ साथ क्या मास भी ट्रांसफ़र होता है, या हम इसको इग्नोर भी किया जा सकता है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। चार्जेस को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो चार्जेस के साथ साथ मास भी ट्रांसफ़र होता है, बट जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, दैट इज़ 10⁻⁻31 ऑर्डर होता है, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट। हम इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट है। इस तरीके से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस पे। बी पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया है, यहाँ से देख लेते हैं कि बी पार्ट के अंदर क्या कहा गया है। बी पार्ट में बोला गया है वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाइल डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब कि बहुत बड़े स्केल पे वैल्यू। जैसे मैं एक एग्जांपल पे तौर पे बता रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है तो हम उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मैंने 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र किया। अगर मैंने 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र किया तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन कुछ ऐसे की जा सकती है। Q विल बी इक्वल टू N इंटू ई। Q की वैल्यू हो गई 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए n, ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं तो दैट विल इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये 1 कूलम चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना एक बहुत बड़ी बात होती है, यानी बहुत बड़ी चार्ज की यूनिट है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक।
मैक्रोस्कोपिक इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं, तब हमारा जाके 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि लार्ज स्केल पे जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है वी कैन इग्नोर इट। दैट्स वाई दिस इज एज इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिंपल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों के ऊपर चार्जेस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charges. बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के साथ ये ऑब्जर्वेशन किस तरह से वैलिडिटी देता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट कंटिन्यू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें बोलता है, क्या बोलता है कि चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी destroyed but can be transferred from one body to another body. One body to another body. अब बेसिक बात यहाँ से ये आती है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होता है कि नहीं होता। इसका मतलब कोई भी अगर चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं तो हम बोलेंगे टोटल चार्जेस बिफोर ट्रांसफर will be equal to total charge after transfer. प्रूफ कर देते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि NaCl के ऊपर रिएक्शन करवाई हमने, NaCl पे रिएक्शन कराई तो इसका कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें NaCl के जब रिएक्शन करवाएंगे तो हम देखेंगे कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस E आ जाता है, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ये माइनस चार्ज आ गया। यहाँ से NaCl पे देखें तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि यहाँ से नेट चार्ज जो होगा हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे Na पे जो चार्ज आ रहा है वो हमारा प्लस E हो जाएगा, Cl पे माइनस E चार्ज आ जाएगा। अगेन यहाँ भी Q नेट की वैल्यू अगर हम निकाल के देखते हैं तो नेट चार्ज की वैल्यू ज़ीरो आती है। So conservation of charge is valid. इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा वैलिड हो जाता है और इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, एग्ज़ाम में CBSE ने पूछा नहीं है, बट फिर भी आपको आना चाहिए। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CBSE ने एग्ज़ाम के अंदर भी दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से करके देख लेते हैं, बढ़िया तरीके से इसको समझ लेते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस QA दिस 2 माइक्रोकुलम, QB -5 माइक्रोकुलम, QC 2 माइक्रोकुलम, QD की वैल्यू -5 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? कि हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका डायग्राम ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, तो डायग्राम बढ़िया सा बना लें। हमने कह दिया कि हमारे पास एक ये स्क्वायर है कुछ इस तरीके से। पॉइंट्स जब भी आप दें तो ध्यान रखें CBSE में जिस चीज़ का सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स कंटिन्यू होते हैं, A, B, C और D पॉइंट। A पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज़ 2 माइक्रोकुलम, B पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज़ -5 माइक्रोकुलम,
सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है 2 माइक्रोकुलाम, डी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है -5 माइक्रोकुलाम। और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों के जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं, वो हमारा सेंट्रॉइड पॉइंट होता है। और इस सेंट्रॉइड पॉइंट के ऊपर भी एक चार्ज रखा गया है। कितना रखा गया है देख लेते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है दैट इज़ 1 माइक्रोकुलाम। थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे 5 पॉइंट चार्जेस हैं तो 4 इलेक्ट्रिक फोर्स हर एक पॉइंट पे हमारे पास अपीयर होंगे। पर हमें बोला गया कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, यानी 1 माइक्रोकुलाम चार्ज के ऊपर हमें नेट फोर्स पता करना है। हम कोशिश करेंगे, इस सेंट्रल पॉइंट का नाम मैंने ओ दे दिया। एक चीज़ और क्लेरिफाई कर दूं कि दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव होते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं तो भी रिपल्सिव नेचर का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। हम यहाँ से फोर्सेस की कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ी सी और क्लेरिफाई कर दूं कि ये स्क्वायर की साइड है, ये अगर हमारी एल होती है तो ये भी एल होती है, और इसका ये जो डायगोनल आता है, स्क्वायर का डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है, और ये इसका आधा पोर्शन है। यानी इस डायग्राम में आप ओ ए की वैल्यू कहें, ओ बी की वैल्यू कहें, इक्वल टू ओ सी की वैल्यू कहें या ओ डी की वैल्यू कहें, ये सारी वैल्यू जो डायगोनल आ रहा है आपका उसका हाफ है। डायगोनल जो होता है साइड का √2 टाइम्स होता है, तो हम बोल देंगे L इंटू √2 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। यानी हमारे जो ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी जो है इसकी वैल्यू √2 से अगर मैं 2 को कट करता हूँ तो √2 टाइम चला जाएगा, यानी इसकी वैल्यू L/√2 हो गई। और सभी के लिए मैंने इस वैल्यू को एज्यूम कर लिया और ये वैल्यू मैंने x ले ली। ये मैंने एज्यूम किया है तो मैंने यहाँ पे लेट लिख दिया। देखिएगा ओ पॉइंट पे ए वाला जो फोर्स लगा रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, रिपल्सिव फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से, इस तरफ लगेगा, और इस फोर्स का नाम मैंने लिख दिया FOA। सिमिलरली सी पॉइंट वाला भी ओ पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा और इसका नाम हो जाएगा FOC। इसी तरीके से बी पॉइंट और ओ पॉइंट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसका नाम हो जाएगा हमारा FOB। और सिमिलरली डी पॉइंट पे भी एक फोर्स लग रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी FOD। देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर बहुत आसान है। देखिए ए और ओ पॉइंट पे जो चार्जेस हैं वही हमारे सी और ओ पॉइंट पे है, तो हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ FOA विल बी इक्वल टू FOC एंड दे आर इक्वल एंड अपोजिट। बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो वी कैन से सो दे कैंसिल आउट, सो दे कैंसिल आउट, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली दूसरे तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि O और B पॉइंट के ऊपर जो चार्जेस हैं वही D और O पॉइंट पे हैं, डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो हम कह सकते हैं FOB की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू FOD मैग्नीट्यूड में एंड अपोजिट। So both are equal and opposite. So net force is again 0. नेट फोर्स 0 हो गया तो हम कह सकते हैं अगेन नेट फोर्स एट O पॉइंट। कंबाइंडली देखो, इस वाले फोर्स से हमारा ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, इस वाले फोर्स से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो F नेट की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है दैट इज 0 न्यूटन एंड दिस इज द आंसर। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।